तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत की तरफ से बीते 20 साल में हासिल किया गया एक बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा। और ये अचीवमेंट इंडिजिनाइजेशन के सेक्टर में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि ये अब यूनाइटेड किंगडम जैसे देश को भी आश्चर्य कर दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के द्वारा बीते 20 साल में अपने देश में निर्माण किया गया फ्रिगेट के बारे में कह रहा हूँ। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि भारत बीते 20 साल में करीबन 17 फ्रिगेटों को अपने ही देश में निर्माण किया है। और ये आकार में कोई छोटा मोटा फ्रिगेट नहीं बल्कि आकार में काफी बड़ा और भारी भरकम फ्रिगेट है। तो दोस्तों भारत की तरफ से 20 साल में हासिल किया गया इस अचीवमेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट मतलब नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट में पहला जहाज लगभग बन के तैयार हो चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 17A के सभी फ्रिगेटों को इंडियन नेवी में साल 2025 मतलब आने वाले 3 सालों के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर फिलहाल देखा जाए तो फ्रिगेटों को निर्माण करने के मामले में भारत काफी अधिक प्रोग्रेस कर चुका है और दुनिया में कई सारे देशों से आगे है। भारत में पहली बार फ्रिगेट के निर्माण का काम साल 2002 में शुरू हुआ, मतलब इसमें करीबन 20 साल के समय गुजर चुका है। और असल में ये जो फ्रिगेट का कंस्ट्रक्शन का काम भारत में शुरू हुआ था ये कुछ और नहीं बल्कि तलवार क्लास के जहाज था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा पहले बैच के तलवार क्लास के जहाजों को रशिया से 1997 में खरीदा गया। इसके बाद दूसरे बैच के अंतर्गत 3 और जहाज को बेड़े में शामिल किया गया, जबकि थर्ड बैच के अंतर्गत जहाजों का लॉन्च हो चुका है और जल्द ही इसे कमीशन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि शायद साल 2023 में थर्ड बैच के तलवार क्लास के जहाजों को कमीशन किया जाए। फोर्थ बैच के जहाजों को लेके समझौता हो चुका है और इसके अंतर्गत 2 नए जहाजों को निर्माण करने का काम भी भारत में शुरू हो चुका है। दोस्तों तलवार क्लास के जहाजों को अगर देखा जाए तो ये पहला भारत में निर्माण किया गया फ्रिगेट है, लेकिन ये स्वदेशी रूप में डिजाइन और डेवलप नहीं किया गया बल्कि ये रशियन कोस्ट गार्ड के लिए निर्माण किया हुआ कर्वे की 3 क्लास के फ्रिगेट मतलब प्रोजेक्ट 1135 प्रोजेक्ट के अपग्रेडेड या फिर कहे तो मॉडिफाइड वर्जन था। हालांकि दोस्तों कुछ हफ्तों के अंदर जिन प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेटों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा ये असल में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले सबसे आधुनिक फ्रिगेट है, जिसे 28 सितंबर साल 2019 में लॉन्च किया गया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त महीने तक इनमें से पहले जहाज को कमीशन कर लिया जाए। दोस्तों जहाज के कंस्ट्रक्शन के स्पीड को फिलहाल अगर देखा जाए तो काफी इंप्रूव किया गया है और अब भारत काफी कम समय में फ्रिगेट के आकार के जहाज को निर्माण कर सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट 17A या फिर कहे तो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट असल में इंडिया के तरफ से इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया गया ऐसा पहला जहाज है जिसे इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब है कि ये मल्टीपल मॉड्यूल या फिर कहे तो ब्लॉक के तहत निर्माण किया गया है, जिसमें जहाज के हल से शुरू करके अन्य इक्विपमेंटों को प्री असेंबल्ड करके या फिर कहे तो प्री आउटपुट करके इंडिपेंडेंटली अरेंज करके फाइनल असेंबली में जोड़ा गया। और दोस्तों इससे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके के जहाज को तैयार करने में केवल मात्र 2 साल का समय लगा। हालांकि इससे पहले बनाया गया तलवार क्लास के फ्रिगेट को देखा जाए तो इसमें जहाज को तैयार करने में जहां पे 3 साल लगा तो वहीं पे जहाज के आउटफिटिंग के ऊपर करीबन 2 साल और लगा। प्रोजेक्ट 17A या फिर कहे तो नीलगिरी क्लास के जहाज जो है इसे जहां पे तैयार करने के लिए केवल मात्र 2 साल लगा, क्योंकि दिसंबर साल 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन जहां पे शुरू हुआ तो वहीं पे सितंबर साल 2019 में इसे लॉन्च किया गया। हालांकि अगस्त 2022 तक इसे कमीशन किया जाएगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि इसके आउटफिट में थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इसमें भूलना नहीं चाहिए कि इस दरमियान कोविड महामारी का एक भयंकर दौर था जिसमें कई सारे कामों को सालों तक रोका भी गया। इसके अलावा अगर नीलगिरी क्लास के जहाज को देखा जाए तो भारत की तरफ से इसे जितना हो सके उतना वेल इक्विप्ड किया जा रहा है और भारत के पास जितना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है सभी को जहाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के जहाज करीबन 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा इसमें एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर के लिए करीबन 32 बराक 8 ER सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि ब्रह्मोस जहाँ पे इंडिया और रशिया के ज्वाइंट डेवलप किया गया दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल है, तो वहीं पे बराक 8 इंडिया और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया हुआ एक ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में रोकने में सक्षम है। दोस्तों बराक 8 मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये 150 किलोमीटर के रेंज तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टरों को तबाह कर सकता है, तो वहीं पे ये 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। मिसाइल का अधिकतम स्पीड माक 2 है, जबकि दोस्तों इन मिसाइलों को लेके चाइनीज नेवी के जहाजों में तैनात किया हुआ HQ-9 के साथ इसे कंपेयर किया जाता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रेंज और रफ्तार के मामले में शायद ये HQ-9 के साथ कंपेयर हो सकता है, लेकिन बराक 8 एक बैटल प्रूवन मिसाइल है
है, जबकि चाइना के मिसाइल को कभी भी अभी तक किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्राकेट मिसाइल ऑलरेडी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोक चुका है और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने में ये सक्षम है। हालांकि दूसरी तरफ चाइना के HQ-9 सिस्टमों को देखा जाए तो ये ना अब तक किसी लड़ाई में प्रूफ हुआ है और ना ही चाइना के अन्य हथियारों का ऐसा कोई रेपुटेशन है जो ये साबित कर सके कि ये लड़ाई में जाके काम कर सकेगा। दोस्तों प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट या फिर कहे तो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट को देखा जाए तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट मतलब वजन है ये करीब करीब 6670 टन के आसपास है और इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना भारी भरकम और कितना बड़ा जहाज है। हालांकि फ्रिगेट के रूप में ये काफी भारी है और इसका वजन को आप आसानी से डिस्ट्रॉयर जैसे जहाज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वजन और इस आकार को देख के ये सिंपली लगता है कि इंडियन नेवी इन जहाजों को काफी हाईली कैपेबल के रूप में अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। वहीं पे अगर चाइना के टाइप 54A फ्रिगेट को देखा जाए तो इसके मुकाबले में फिलहाल इंडिया के जो प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट है ये आगे ही है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी अपने बेड़े में बड़े आकार की और भारी भरकम फ्रिगेटों को शामिल करने में काफी प्रसिद्ध है। हालांकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन के रफ्तार को अगर देखा जाए तो इससे आसानी से यह भी अंदाजा लग सकता है कि भारत अगर इतने भारी भरकम जहाज को इतने कम समय में बना सकता है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयरों को भी इतने ही कम समय में बनाने में भारत सक्षम है। दोस्तों असल में इस तरीके के फ्रिगेटों को निर्माण करने का एक्सपीरियंस भारत के द्वारा तलवार क्लास के जहाजों को निर्माण करने के साथ साथ मिला। भारत के अगर बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल बेड़े में 6 तलवार क्लास के जहाज एक्टिव है, जबकि 4 जहाजों के ऑर्डर दिया गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तलवार क्लास के जहाज के बाद भारत की तरफ से शिवालिक क्लास के गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेटों का निर्माण किया गया और दोस्तों ये पहला भारत की तरफ से निर्माण किया गया कोई स्टेल्थ जहाज है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि शिवालिक क्लास के इन जहाजों को ही प्रोजेक्ट 17 जहाज कहा जाता है। शिवालिक क्लास के एक जहाज के टोटल वजन करीब करीब 6200 टन के आसपास है और ये जहाज 32 बराक 1 और 24 सिल्ट 1 मीडियम रेंज एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। एंटी शिप मिसाइल और लैंड अटैक के लिए इसमें पावरफुल 8 ब्रह्मोस एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लगाया गया है और इस मिसाइल के कैपेबिलिटी के बारे में शायद आप लोगों को बताने का इतना अधिक आवश्यकता नहीं होगा। दोस्तों भारत के द्वारा बीते 20 साल में करीबन 17 फ्रिगेटों को निर्माण किया गया है और इनमें हर एक फ्रिगेट मल्टीपर्पज फ्रिगेट है। वजन के मामले को अगर देखा जाए तो इन फ्रिगेटों को आप यूरोप के देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ किसी भी फ्रिगेट के मुकाबले में अधिक बड़ा और अधिक भारी के रूप में देख सकते हैं। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोप के देशों की तरफ से निर्माण किया गया फ्रिगेटों के मुकाबले में फिलहाल भारत की तरफ से निर्माण किया गया फ्रिगेट टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रॉयरों को देखा जाए तो भारत के द्वारा विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयरों के डिजाइन और डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें पहले जहाज के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2013 में शुरू किया गया और साल 2018 तक बाकी 3 जहाजों के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों इनमें जो टोटल 4 जहाज है इनमें एक जहाज अब तक इंडियन नेवी के बेड़े में कमीशन हो चुका है, जबकि बाकी जहाजों को लेकर बताया जा रहा है कि साल 2022 में एक, 23 में एक और 24 में एक कमीशन किया जाएगा। विशाखापट्टनम क्लास के जहाज के वजन करीबन 8200 टन के आसपास है और इसे अगर आप किसी अन्य जहाज के साथ कंपेयर करें तो ये चाइना के टाइप 52D जैसे डिस्ट्रॉयरों के साथ कंपेयर हो सकता है। विशाखापट्टनम क्लास के जहाजों को पावरफुल हथियारों के साथ लैस किया गया है, जिनमें 16 ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट, 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो, 2 RVU 6000 एंटी सबमरीन लैंड अटैक रॉकेट शामिल है। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन नेवी के जहाजों के आकार वजन को देखा जाए और उसमें डिप्लॉय किया हुआ हथियारों को देखा जाए तो कई बार यह सवाल उठता है कि भारत के भारी भरकम जहाजों में भी हल्के वजन के जहाजों के बराबर के ही हथियारों को क्यों तैनात किया जाता है। तो हाल ही में इसे लेके भी एक खबर आया था कि भारत अपने जहाजों में ज्यादातर अपग्रेडेशन के लिए स्पेस को छोड़ता है और भविष्य में एक एक करके अपग्रेड करते हुए इनमें और भी अत्याधुनिक हथियारों को जोड़ते जाता है। मतलब दोस्तों इन जो जहाजों को फिलहाल कमीशन किया जा रहा है इसे भविष्य में और भी उन्नत करने का संभावनाएं काफी अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।